Now we will start a new topic, electric field. Okay, देखिए अभी आपने चार्जेस के बारे में स्टडी किया कि चार्जेस के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब आप क्या करते हैं कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं तो उस पर वो फोर्स अप्लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक चार्ज का अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें वो अपना इंटरेक्शन शो करता है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज या किसी भी चार्ज बॉडी के चारों ओर का वह फील्ड जिसमें वह ऑब्जेक्ट अपना इंटरेक्शन शो करता है या फोर्स अप्लाई करता है, ऐसे फील्ड को उस चार्ज सिस्टम या चार्ज ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, द रीजन REGION, the region around any point charge, okay, point charge or charged object, क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट, द रीजन अराउंड एनी पॉइंट चार्ज और चार्ज ऑब्जेक्ट in which a charge experiences electric force is known as electric field. Of that point charge or charged ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना? तो ऐसा फील्ड किसी भी चार्ज के चार ओर का जिसमें अनदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, उस फील्ड को उस चार्ज का क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। अब आप देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि यदि आपके पास कोई मैग्नेट हो और उस मैग्नेट के पास यदि कोई आयरन रोड लेकर आते हैं, तो जैसे ही उस आयरन रोड को इस मैग्नेट के पास लाया जाता है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। तो जितना आप इसके पास आते हो फोर्स उतना ही लार्ज होता है, जितना दूर जाते हैं उतना ही फोर्स कम होता चला जाता है, और एक रीजन ऐसा आ जाता है जिसके बाद ये मैग्नेट इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगाती। क्लियर है ना? तो इससे आप देखिए कि ये जहां तक ये मैग्नेट इस पर फोर्स अप्लाई करती है वो रीजन इस मैग्नेट का कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही आपने 11वीं क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था जिसमें कोई प्लैनेट या कोई मैसिव ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है। क्लियर है ना? अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने चेक किया कि पॉइंट टू पॉइंट आप जैसे इस रीजन में मूव करते हैं तो इस मैग्नेट द्वारा, यानी कि हम यहाँ पर यदि बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा, जो फोर्स है वो अलग अलग स्ट्रेंथ का है। तो अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि जो ये फील्ड है इसके ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि इंटेंसिटी कितनी है। अब उस इंटेंसिटी को हमें मेजर करना है।
तो देखिए मेजर करने के लिए हमें फील्ड का पता किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें एक अनादर चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी जिसे उस फील्ड में मूव कराना होगा। ऐसे पॉइंट चार्ज को हम यहाँ पर यूज करेंगे एक नाम से जिसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं, अब आप देखिए। अब सपोज कर लीजिए, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सपोज कर लीजिए कि आपका जो पॉइंट चार्ज है वो ये है, क्लियर है, और इसके पास कोई चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू है, और इसकी अमाउंट काफी लार्ज है जिसका फील्ड इतना है, ये मान लीजिए ये। अब आपने एक अनाद सॉरी ये भी कंसीडर ना कीजिए। सपोज कर लीजिए कि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है और उसका जो रीजन है वो रीजन ये है। अब आपको इसका फील्ड चेक करना, अभी मैंने बता दिया कि ये वाला है। अब आपने इसके फील्ड को चेक करने के लिए एक अनदर चार्ज पार्टिकल लिया और उस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू इस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू के कंपैरिजन बहुत लार्ज है। तो सपोज कर लीजिए वो चार्ज आपका कोई अनदर चार्ज ये Q2 है और उसका फील्ड बहुत ज़्यादा रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स ना अप्लाई करके ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स अप्लाई करेगा चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो फील्ड चेक कर रहे हैं वो इसका फील्ड ना होकर वो किसका फील्ड होगा, इसका, क्योंकि आपको पता है कि फोर्सेस जो आपके इनके बीच में चार्ज के वर्क करते हैं वो होते हैं म्यूचुअल। तो अब यहाँ पर कंफर्म ये करना है आपको कि जो आपने फील्ड फाइंड किया वो इस चार्ज का है या इस चार्ज का है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो चार्ज इसके फील्ड को टेस्ट करता है, चेक करता है, उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। और उसकी जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू इस चार्ज के वैल्यू के कंपैरिजन में इतनी स्मॉल होगी कि इसके फील्ड को इसके फील्ड के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल कंसीडर किया जा सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका नाम हम टेस्ट चार्ज देंगे और इसकी वैल्यू इसकी कंपैरिजन में बहुत क्या होगी, स्मॉल होगी। तो इस बात को याद रखिए। तो इसे हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज का और ये आपका होता है सोर्स चार्ज। क्या होगा, सोर्स चार्ज। तो देखिए दो पॉइंट यहाँ पर आपके निकल कर आए, एक नाम हुआ टेस्ट चार्ज और एक हुआ पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, एक होता है टेस्ट चार्ज और दूसरा आपका होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो है जिसके कारण फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फील्ड फाइंड करते हैं जिसके लिए। और टेस्ट चार्ज वो होता है जिसके द्वारा हम फील्ड को चेक करते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पर टेस्ट चार्ज। व्हाट इज टेस्ट चार्ज, क्लियर है ना, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या होगा, टेस्ट चार्ज इज दैट पॉइंट चार्ज। और यहां पर एक वर्ड और देखिए बहुत खास है, वो ये रिमेंबर रखना है। टेस्ट चार्ज इज दैट पॉजिटिव, क्लियर है ना, पॉजिटिव होगा ऑलवेज, पॉजिटिव पॉइंट होगा, ये ध्यान रखिए, पॉइंट चार्ज, whose value is very small with respect to source charge, source charge, clear है ना। It is denoted by Q नॉट, ओके, Q नॉट और Q0 दो तरीके से रीड करते हैं इसे, Q नॉट और Q0,
क्लियर है ना। तो ये देखिए, और यदि बात की जाए सोर्स चार्ज की, तो सोर्स चार्ज क्या होगा आपका, सोर्स चार्ज इज दैट चार्ज ड्यू टू विच we calculate due to which we calculate field. ओके, क्लियर है ना यार। तो अब आप देखिए, ये आपका टेस्ट चार्ज हो गया, ये आपका क्या हो गया, सोर्स चार्ज, और ये डेफिनेशन हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो स्ट्रेंथ है, हम मेनली उसे टू फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब जो इसका मेन रीजन है, तो वो मेन रीजन तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो लास्ट क्लास का पार्ट है, तो वहां पर स्टडी किया जाएगा, और शायद मेरे लेक्चर्स में आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। बट अभी जो हम फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे, वो नाम है आपका स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो न्यू टॉपिक इज इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझ ले, क्योंकि आगे जितनी भी यूनिट्स आप पढ़ोगे, उन सभी यूनिट्स में फिजिक्स की आपके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमारा काम होने वाला है। अभी तक आपके पास जो आपने पढ़ा वो कुलाम्ब्स लॉ था, और उसी के बेस पर हम कंसेप्चुअली चल रहे हैं, उसे बेस मानकर, और पूरी फॉर्मलिज्म हमें तैयार करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। वो देखते हैं किस प्रकार इस वक्त हमारे सामने एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हुई, जिसे हमने नाम दिया इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे कैलकुलेट करते हैं किस प्रकार। आप देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज मैंने कंसिडर कर लीजिए कि ये प्लस क्यू है। देखिए, सोर्स चार्ज आपका मे भी पॉजिटिव और मे भी निगेटिव, कोई भी हो सकता है, और ये पॉइंट पर आपका प्लेस्ड है। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये बता रहा हूँ। तो अब आप मान लीजिए इसका एक फील्ड है ओवरऑल सारे को, और उस फील्ड में कोई पॉइंट आपका क्या है, पी है, ठीक है। तो इस P पर आपको चेक करना होगा कि ये फोर्स अप्लाई करता है या नहीं करता है, क्योंकि इसके फील्ड में है तो ये फोर्स जरूर अप्लाई करेगा। वो फोर्स कितना है, सपोज कर लीजिए कि ये इसकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हो गई, और ये यहाँ पर जो इसका ये पॉइंट P कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है वो आपका क्या है, Q नोट। अब बताइए, Q नोट जो टेस्ट चार्ज है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि इसे रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, टुवर्ड्स राइट, और ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज प्लस क्यू। ओके, सो अब आप देखिए, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम फोर्स की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, चूंकि जितना ज़्यादा ये चार्ज होगा, फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो फील्ड जो है वो किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, इस चार्ज के कारण। या कंसेप्चुअली देखिए आप, फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, इस सोर्स चार्ज के कारण। चेक किसके कारण किया, क्यू नोट के कारण। बट जो फोर्स डिपेंड करता है वो इन दोनों चार्जेस पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ। बट जो फील्ड है वो केवल किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण, क्योंकि जब ये नहीं था यहाँ पर तब भी इसका फील्ड एग्जिस्ट करता था। तो अब हमें कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी है जो केवल और केवल इस क्वांटिटी पर डिपेंडेंट हो, ना कि इस पर। तो अब आप देखिए, कैलकुलेट आपको फोर्स से करना है, तो फोर्स में आपको पता होगा कि ये चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। तो यदि हम इस चार्ज को, इस फोर्स को इस चार्ज से डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट
चार्ज। क्लियर है ना, यूनिट टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज जैसे यूनिट होगा तो कूलम्ब्स लॉ में ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, हट जाएगी। तो और आज जो डिपेंडेंसी होगी वो क्यू पर होगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस फोर्स को क्यू नोट से डिवाइड करके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर किस तरह डिफाइन करेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the intensity of electric field at any point, clear है, the intensity of electric field at any point in any इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो आप कैसे भी डिफाइन कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ता। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर कैलकुलेट होगी, एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर। ये पॉइंट कहां होगा, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। क्लियर है ना, पॉइंट चार्ज और चार्ज सिस्टम या ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। अब आइए, इज डिफाइंड एज द रेशो। देखिए मैं यूनिट चार्ज के लिए इसलिए डिफाइन नहीं करूंगा कि मान लीजिए आपका सोर्स चार्ज 1 कूलम है, तो यूनिट टेस्ट चार्ज भी कितना हो गया, 1 कूलम। बट आपको पता है कि जो टेस्ट चार्ज आपको कंसीडर करना है वो इसके कंपैरिजन में क्या करना है, नेग्लिजिबल। इसलिए मैं क्या करूंगा, रेशो की फॉर्म में डिफाइन करूंगा। तो इस सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स F। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा है, एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। तो ऊपर से इरेज कर देता हूं, वहां पर देख लीजिए आप, एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, एक्टिंग ऑन द F, एक्टिंग on the test charge। अब एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, अब टेस्ट चार्ज पर तो एक्टिंग है, बट टेस्ट चार्ज कहां पर है ना, एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपका। तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, कहां पर है, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण है, ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज और चार्ज सिस्टम, इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर वर्क कर रहा है, एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट, पॉइंट कौन सा, जहां पर हमें फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एट दैट पॉइंट टू द, किसके साथ है रेशो ये, टू द टेस्ट चार्ज। क्लियर है ना। अब यहां पर देखिए, जो टेस्ट चार्ज है आपका, वो पहले ही यदि आप टेस्ट की बात करते हैं टेस्ट चार्ज की,
तो ऑटोमेटिकली इस वर्ड में ये कंसेप्ट यूज हो जाता है कि इसकी वैल्यू सोर्स के कंपैरिजन बहुत बहुत क्या होगी, स्मॉल होगी। क्लियर है ना? तो आप कंसीडर करें या ना करें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दो चीजें ऑलवेज मेंशन रखिए इसमें, पॉजिटिव है, पॉइंट है और नेग्लिजिबल है। क्लियर है? टेस्ट चार्ज नाउ इट इज डिनोटेड बाय ई। अभी आप ई नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग मैं करूंगा, वो देखते हैं किस प्रकार। तो डायग्राम आपके पास है, इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास है, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया। तो यहाँ मैं सपोज नहीं करूंगा तो इसे ई लिख देते हैं। ई इक्वल्स टू, दैट मीन्स ई इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नोट। अब आप यहाँ पर देखिए, वैसे तुमने टेस्ट चार्ज से डिफाइन कर दिया, बट टेस्ट चार्ज जो आपका है वो अमाउंट में बहुत स्मॉल है। तो जनरली वैसे तो इसे इस प्रकार डिफाइन करते हैं, बट सम स्टैंडर्ड बुक्स में आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ई इक्वल्स टू लिमिट, ये लिमिट लगाई जाती है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, क्यू टेंस टू जीरो, क्यू नॉट टेंस टू जीरो, एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये भी लिख दिया जाता है। मोर एक्यूरेट यही है, बट इसकी डेफिनेशन में हम ऑलरेडी मेंशन करते हैं कि ये नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो लिमिट का मतलब होता है कि इस क्यू को हम इतना छोटा करते चले जाएंगे जहां तक पॉसिबल होगा। यदि पॉसिबल हुआ तो हम जीरो भी इसे ले सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर देख लीजिए। अब आप एक दूसरी चीज मुझे बताइए जरा देखकर, जो फिजिकल क्वांटिटी अभी आपने एक नई डिफाइन की, तो फिजिकल क्वांटिटी की कुछ थिंग्स होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी क्वांटिटी पर जानने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड होता है। अब आप देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। अब चेक करते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमने दो नॉन क्वांटिटीज यहाँ पर ली जिनके रेशो की फॉर्म में शो किया है। तो आप मुझे बताइए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको पता है कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको पता है कि जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो उससे क्या मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो दैट मीन्स ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है ना? तो जब अब प्रॉब्लम ये आ गई यहाँ पर कि यदि का इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। ठीक है ना? तो वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है? तो इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए डायरेक्शन क्या होगी इसकी, और यूनिट क्या होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये सभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तो डायमेंशन का पार्ट अभी देखते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक में अभी कुछ पीछे का पार्ट भी रहा हुआ, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो यहां पर भी वेक्टर लगा दीजिएगा आप। अब तो नॉन हो ही गया है। ठीक है नहीं? तो देखिए क्लियरली intensity of electric field is a vector quantity। क्लियर है ना? अब आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन क्या है। अब आप जरा यहां से देखिए गौर से, जो आपका चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ये कैसा मेंशन किया हमने, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल रेशो पॉजिटिव। तो रेशो पॉजिटिव होने से क्या हुआ, जो इसकी डायरेक्शन है उसकी फोर्स की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक
फील्ड की। तो यदि आप पर किसी भी आर्टिकल में ये कहा जाता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कीजिए, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको उस पॉइंट पर टैच चार्ज को मेमोरली कंसीडर करना पड़ेगा। सो नहीं करते वहां पर, सिर्फ माइंड में कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर करेंगे और उस पर फोर्स फाइंड करेंगे कितना है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो देखिए whose direction is the direction of electric force acting on, यहां पर देखिए में किसकी बात करेंगे, एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, और ये कैसा होगा आपका ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आप देखिए मैं दो एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, कैसे बताऊंगा। देखिए सपोज कर लीजिए यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। बताइए यहाँ पर यदि मैं टेस्ट चार्ज कंसीडर करूँ क्यू नॉट, तो ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। लेकिन ध्यान रखिए क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो फोर्स से थोड़ा सा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आप इसे डिवाइड करते हैं, तो इसलिए इसका एरो इस फोर्स के एरो से थोड़ा आप क्या करोगे, स्मॉलर बनाओगे। सेकंड देखिए, मान लीजिए सोर्स चार्ज आपकी निगेटिव है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो अब आप देखिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे, टेस्ट चार्ज का पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इस पार्टिकल को, इस चार्ज पार्टिकल को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी यही होगी। तो इस बात को रिमेंबर कर लीजिए अपने माइंड में कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अब आप देखिए जरा एक चीज और, जनरली हम बोलते हैं इसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, थ्योरेटिकल बात करते हैं, तो हम कंप्लीट सेंटेंस यूज ना करके हम सिंपल ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि हम कहीं पर ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका एल्यूजन मीनिंग यही होगा कि आप बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो मुझे मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सी द वीडियोस केयरफुली and subscribe my YouTube channel, share and like more and more. Okay, thank you.